उमर इब्न खत्ताब बहुत ही अहम टाइम पर इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। एट द सेम टाइम मुसलमान उस वक्त दुनिया की दो सुपर पावर रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर से लड़ रहे थे। रोमन एम्पायर पिछले 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से दुनिया की दूसरी सुपर पावर थी। और इन दोनों से एक ही टाइम पर एक और एम्पायर लड़ रही थी, मुसलमानों की एम्पायर, जो इनसे कुछ ही सालों पहले बनी थी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु की वफात के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु और बाकी सहाबा किराम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफना दिया और इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु खलीफा बने तो मुसलमानों की एक फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में रोमन एम्पायर से लड़ रही थी और दूसरी छोटी फौज पर्शियन एम्पायर में थी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु को रोमन एम्पायर में मुसलमानों की इस फौज से ज्यादा पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज की ज्यादा फिक्र थी, क्योंकि वहां खालिद बिन वलीद जैसा जनरल मौजूद नहीं था। खलीफा बनने के बाद जब उन्होंने देखा कि पूरे अरब से लोग उनके हाथ पर बैत करने के लिए मदीना आ रहे हैं, तो उन्होंने इस टाइम का यूज करके पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की मदद के लिए एक नई फौज जमा करना शुरू कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु लोगों को जिहाद के लिए बुलाते रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर से लड़ने के लिए मुसलमानों में कोई भी तैयार नहीं था। ये इसलिए नहीं था कि मुसलमान लड़ लड़कर थक चुके थे, बल्कि इसलिए कि क्योंकि उन्हें पता था कि खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर में नहीं बल्कि रोमन एम्पायर में है और उनके बगैर कोई भी जंग जीतना मुमकिन नहीं। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु समझ गए कि अब ये जो नए मुसलमान हैं, इनका यकीन और ट्रस्ट अल्लाह के बजाय खालिद बिन वलीद के साथ ज्यादा अटैच है, जो मुसलमानों की इस एम्पायर के लिए बहुत ही बड़ा मसला था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने एक दिन बहुत सख्त गुस्से के साथ स्पीच दी तो उनमें से एक मुसलमान अबू उबैद, जो सहाबी नहीं थे, खड़े हुए और कहा कि मैं जिहाद के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आगे आने लगे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने 1000 की फौज बनाई और उसका लीडर अबू उबैद को बनाकर पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर ये फौज पर्शियन एम्पायर से हार जाती तो इसके बाद खालिद बिन वलीद के बगैर मुसलमान कभी भी जंग नहीं लड़ते। बट जब ये फौज पर्शियन एम्पायर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी तो इधर रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उस जमाने के शाम, सीरिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी दमिश्क, डेमास्कस को हर तरफ से घेर लिया। इस फौज को काफी अरसा तक ये पता ही नहीं था कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु वफात पा चुके और उनके बाद मुसलमानों का नया खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु बने हैं। तो खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ये फौज कई दिन तक कोशिश करती रही कि किसी तरह इस किले के अंदर घुस सके। मुसलमान इस किले को चारों तरफ से घेरे हुए थे, लेकिन फिर एक दिन दमिश्क से एक आदमी खालिद बिन वलीद के पास आया और उसने बताया कि कुछ ही दिन पहले दमिश्क के लीडर के घर एक बेटा पैदा हुआ है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, जिसमें रोमन एम्पायर की फौज को भी बुलाया है। इस पार्टी में ये लोग इतनी शराब पियेंगे कि कोई भी अपने होशो हवास में नहीं रहेगा। तो खालिद बिन वलीद उसी रात अपने ग्रुप को उस गेट के सामने खड़ा कर देते हैं, फिर खुद और कुछ मुसलमानों के साथ बिल्कुल खामोशी से दमिश्क की दीवार पर चढ़कर अंदर घुस गए और मुसलमानों के लिए अंदर से गेट खोल दिया। और इस तरह मुसलमानों की फौज किले के अंदर घुस गई और बहुत तेजी से मुसलमान इस किले को फतह करने लगे। लेकिन इस किले का जनरल इस सिटी के दूसरे साइड पर बैठा हुआ था, लेकिन जब उसे पता चला तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और मुसलमान किले के अंदर घुस चुके थे और कुछ ही देर में मुसलमान इस किले को फतह कर लेंगे। तो उसने जल्दी से एक लेटर मुसलमानों के दूसरे जनरल अबू उबैदा की तरफ भेजा और कहा कि मैं इस सिटी को मुसलमानों के हवाले कर रहा हूँ, बट एक शर्त पर कि मुसलमान कोई माले गनीमत नहीं लेंगे। अब अबू उबैदा को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद और मुसलमान दमिश्क को फतह करने वाले हैं, तो उन्होंने इस रोमन जनरल के इस लेटर को कबूल कर लिया। अब थोड़ी देर बाद जब खालिद बिन वलीद को अबू उबैदा के इस डिसीजन का पता चला तो उन्होंने फौरन अबू उबैदा के इस एग्रीमेंट को मानकर अपनी सारी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया। इस तरह दमिश्क, डेमास्कस हजरत उमर रज़ियल्लाहु के कंट्रोल में आ गया। बट ये सब कुछ तो रोमन एम्पायर में हो रहा था, लेकिन इन सब से बहुत दूर पर्शियन एम्पायर की तरफ जो फौज रवाना की गई थी वो बिल्कुल पहुंचने वाली थी। अबू उबैद ने देखा कि पर्शियन सामने से बहुत बड़ी फौज तैयार कर चुके हैं
जब अबू उबैद मुसलमानों की फौज को लेकर पर्शियन अंपायर पहुंचे। अबू उबैद नॉट अबू उबैदा, ये दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। अबू उबैद और उनकी फौज ने पर्शियन अंपायर पहुंचकर देखा कि पर्शियन बादशाह ने मुसलमानों के खिलाफ 3 बहुत बड़ी फौज तैयार कर रखी है, जो बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। आखिर मुसलमान और पर्शियन फौज उस ब्रिज से एक दूसरे के आमने सामने हुई तो पर्शियन जनरल ने मुसलमानों को यह ऑफर दी कि या तो आप ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आए या हमें उस तरफ आने दे। अब यहाँ अबू उबैद से एक बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने अपने मुसलमान जनरल की बात ना मानकर बल्कि खुद मुसलमानों की फौज को ब्रिज क्रॉस करने का हुक्म दिया। आखिर मुसलमानों की फौज ने ब्रिज क्रॉस की और जंग शुरू हुई। एंड जब अबू उबैद ने अपने घुड़सवारों को पर्शियन अंपायर पर हमला करने का हुक्म दिया, वो सामने पहली बार पर्शियन अंपायर की फौज में हाथियों को देखकर बिल्कुल डर गए और आगे बढ़ने के बजाय पीछे भागने लगे। ये देखकर पर्शियन अंपायर ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और उनके हाथी बहुत सारे मुसलमानों को शहीद करने लगे। इवन की एक हाथी ने अबू उबैद को उनके घोड़े से गिरा दिया और फिर उनके सीने पर अपने पांव रखकर उन्हें बिल्कुल क्रश कर दिया। ये पहली बार था कि किसी जंग में मुसलमानों के जनरल को शहीद किया गया हो। जब मुसलमानों ने अपने जनरल को गिरता हुआ देखा तो उनका हौसला बिल्कुल टूट गया और वो मैदानी जंग से पीछे हटने लगे। जब मुसलमान भागकर ब्रिज तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रिज को किसी ने तोड़ दिया। अब या तो इस ब्रिज को मुसलमानों की फौज में से किसी ने तोड़ा था या तो इसे अबू उबैद के ऑर्डर्स पर ही तोड़ा गया था। अब जब कोई और रास्ता नहीं था तो बहुत सारे मुसलमान दरिया में कूदने लगे। ये सब देखकर मुसलमानों के दूसरे जनरल मुसन्ना ने फौज को दोबारा जमा किया और पर्शियन पर पूरी ताकत के साथ एक आखिरी बार हमला कर दिया और पीछे खड़े मुसलमानों को ये ऑर्डर दिए कि जल्दी से ब्रिज को ठीक करो। आखिर मुसन्ना की बहादुरी की वजह से 3000 मुसलमान ब्रिज क्रॉस करके इस साइड पर आ गए, लेकिन 9000 में से सिर्फ 3000 मुसलमान ब्रिज क्रॉस करके वापस आए। मतलब 6000 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। ये पहली बार था कि मुसलमान कोई भी जंग इतनी बुरी तरह हार जाए और ये जंग हजरत उमर रज़ियल्लाहु की खिलाफत की पहली जंग थी जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। now एक बार फिर मुसलमानों ने देखा कि एक तरफ खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उन्होंने दमिश्क जैसी अजीम सिटी को फतह कर लिया और वहीं दूसरी तरफ मुसलमान पर्शियन अंपायर में एक आम सी जंग हार गए, जिसके बाद लोगों में ये बातें फैलने लगी कि मुसलमान खालिद बिन वलीद के बगैर कोई भी जंग नहीं जीत सकते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने इस चीज को देखकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने खालिद बिन वलीद को उनकी आर्मी चीफ पोजीशन से हटा दिया और एक नए जनरल को आर्मी चीफ बनाया, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। यू कैन वॉच दिस।